नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा, आप देख रहे हैं झारखंड लाइव और मैं आपके लिए फिर झारखंड की कुछ नई बड़ी खबरों को लेकर आया हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर धनबाद से है। झारखंड के धनबाद शहर की आसमान से सैर कराने वाली एक ग्लाइडर गुरुवार को एक घर पर आ गिरा। इस हादसे से पायलट और ग्लाइडर में बैठे पैसेंजर घायल हो गया। शुरुआती जांच में हादसे की वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है। आपको बता दूं, ग्लाइडर ने गुरुवार को बरवा अड्डा हवाई पट्टी से उड़ान भरी थी। वो शहर के ऊपर चक्कर लगा रहा था। इसी दौरान तकनीकी खराबी की वजह से ग्लाइडर बेकाबू होकर बिरसा मुंडा पार्क के पास एक घर पर जा गिरा। इससे ग्लाइडर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और उसमें सवार पायलट और एक पैसेंजर घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा गया। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। ग्लाइडर पिछले कुछ दिनों से लोगों को धनबाद शहर दिखा रहा था। 80 HP का सिंगल इंजन और 2 सीटों वाला मोटर ग्लाइडर और इसे उड़ाने के लिए एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे। दरअसल इस योजना की शुरुआत काफ़ी उम्मीद से की गई थी और यह लोगों को बहुत पसंद भी आया था। आपको बता दूं, यह ग्लाइडर 1200 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है और 14,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसे पायलट के साथ एक पैसेंजर की बैठने की जगह होती है। इस स्कीम में स्कूली बच्चे के लिए 400 रुपये देकर एयरपोर्ट से 10 मिनट तक शहर के आसपास की हवाई सैर करने की सुविधा थी, लेकिन इस हादसे के बाद लोग काफ़ी डरे हुए हैं। अगली खबर झारखंड में केंद्र मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा दी गई प्रोजेक्ट को लेकर है। केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने धुरवा स्थित पुराना विधानसभा मैदान में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि रांची में आउटर रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। यह रिंग रोड राज्य के 7 जिलों को आपस में जोड़ेगा। इसमें हजारीबाग, रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और जमशेदपुर जिले शामिल हैं। रिंग रोड की लंबाई 114 किलोमीटर होगी। इसके बनने से रांची, खूंटी व आसपास के कई पर्यटन स्थलों तक आवागमन का सुविधा सुलभ हो जाएगा। आउटर रिंग रोड से रानी फॉल, पंचघाघ, दशम फॉल, जौनहा और हुंडरू फॉल तक जाना आसान होगा। यह 6 लेन की सड़क होगी। इसे 4 NH को भी जोड़ेगी। इसमें उरगिल NH20, बारम्बे NH75 और नगड़ी के कुरागी NH20 और NH43 NH33 के रूट को जोड़कर रिंग रोड बनेगा। इसके दोनों ओर करीब 7-7 मीटर चौड़ा सर्विस लाइन बनेगा। आउटर रिंग रोड को वर्तमान में बन रहे 84 किलोमीटर के रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। इसके निर्माण पर करीब 5,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। उन्होंने कहा कि सांसद संजय सेठ ने बहुत पहले रातू रोड के लिए एलिवेटेड रोड की मांग की थी, वह भी पूरी की गई। शहर में सबसे अधिक जाम रहने वाली सड़क का 1 साल के अंदर जाम मुक्त हो जाएगी। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बाद इसका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा, ऐसा नितिन गडकरी जी ने कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के शहरों से निकलने वाला एल्युमिनियम म्यूनिसिपल वेस्ट सबसे बड़ी समस्या है। म्यूनिसिपल वेस्ट सबसे बड़ी समस्या है। कई शहरों में कूड़े का पहाड़ खड़ा हो रहा है। अब इसका भी समाधान निकाला गया है। अहमदाबाद हाईवे में 25 लाख टन म्यूनिसिपल वेस्ट डाला गया है। टाटा स्टील के फ्लाई स्लैग का उपयोग बिहार झारखंड में रोड बनने में किया जाएगा। उन्होंने कहा, रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण रोजगार के नए रास्ते खोलेगा। करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 635 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनने से रायपुर से धनबाद वाया रांची की दूरी मात्र 60 घंटे में तय होगी, 7 घंटे में। इसी तरह वाराणसी रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर राज्य की दिशा भी बदलेगी, क्योंकि हजारों रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। अगली खबर 1932 के खातियान आधारित स्थानीय नीति व नियोजन नीति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भावी रणनीति को लेकर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 पहले से तो था ही, है और आगे रहेगा। राज्य की वर्तमान स्थिति से समझौता हमारी मजबूरी नहीं है। मैं शेर का बच्चा हूं, लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आया हूं। उन्होंने दोहराया कि 100% झारखंडियों को नौकरी मिले, इसके लिए उन्होंने नियमावली बनाई, लेकिन विपक्ष ने कभी विरोध कर तो कभी हाईकोर्ट में इसे ले जाकर लटका दिया। जब आयसू ने CP चौधरी मंत्री थे तो वर्ष 1985 पर आधारित स्थानीय नीति बनी थी। मुख्यमंत्री ने बजट सत्र का समापन भाषण के दौरान कहा कि आज आयसू 1932 की मांग कर रहा है। कुछ लोग गाड़ी घोड़ा और बंगला के लिए हमेशा इधर से उधर करते रहे हैं और उन्हीं लोगों के कारण यह स्थिति बनी है। पूर्व की सरकार ने यहाँ की नौकरियों में बाहरी को भर दिया है। कोडरमा में 173वां पदों पर हुई शिक्षकों की नियुक्ति में 47 यूपी बिहार के हैं। हालांकि इस पर सुदेश महतो ने उठकर कहा कि वह पहले भी 1932 के समर्थक थे और आज भी हैं। वर्तमान सरकार क्यों भूल जा रही है कि JPSC का टॉपर कोलकाता का है। सीएम ने इस दौरान यह आश्वासन दिया कि होम गार्डों का भी मानदेय बढ़ेगा।
सीएम ने कहा कि हम आपातकालीन में खड़े हैं। केंद्र और भाजपा ने देश को बेड़ा गर्क कर रखा है। लोकसभा सत्ता पक्ष के लोग नहीं चलने दे रहे हैं। राज्य सरकार पर आरोप लगने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हवाई अड्डा पर हवाई जहाज पर चढ़ाने की बात करने वाले इन लोगों को रेलवे और सरकारी संपत्तियों को बेच दिया है। 31 लोगों के पास देश की 70% संपत्ति है। व्यापारी मित्रों को 10 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया गया। ये ऐसे पूंजीपति हैं जो ना तो रोजगार दे रहे हैं और ना ही देश की अर्थव्यवस्था को ही मजबूत कर रहे हैं। पहले कहावत सुना था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आज मैं स्थिति यह है कि न बात करूंगा ना काम करूंगा। सीएम ने कहा कि गरीबों का कंबल किसने लूटा, सीएनटी एसपीटी एक्ट को बदलने का प्रयास किसने किया। यही लोग कहते थे झारखंड के लोगों को नौकरी पाने की योग्यता नहीं है। हाथी उड़ाने का काम किसने किया। सीपी सिंह हरमू नदी को हरमू नाला बना दिया है। 20 वर्षों में पहली बार तपोवन मंदिर के जीर्णोद्धार करने के काम में उन्होंने किया। रांची में 23 साल में एक भी फ्लाईओवर नहीं बनी। इन्होंने 11 लाख गरीबों को राशन कार्ड डिलीट करवाया। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। राहुल गांधी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर ऐसी प्रतिनिधिता कोई जान पर उतारू हो उठे, ऐसा नहीं। ऐसा उन्होंने राहुल गांधी पर उठे सवाल पे कहा। भारत का लोकतंत्र, जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, आज फादर ऑफ पावर से कुचला जा रहा है। अगली खबर नियोजन नीति के विरोध से लेकर है। गुरुवार को झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने 60-40 वाली नियोजन नीति के विरोध में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया। लगभग 500 की संख्या में छात्र विधानसभा की ओर से जाने का प्रयास कर रहे थे। नियोजन नीति का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस ने उन्हें पहले जगन्नाथपुर मंदिर वाले मार्ग से विधानसभा की ओर जाने से पहले रोकने का प्रयास किया। इसके बाद भी छात्र दूसरे रास्ते से विधानसभा की ओर घुसने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। उसके बाद छात्र उग्र हो गए तो पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। लोगों ने भी पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिस वालों को चोट भी आई। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता जयराम महतो सहित कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। बाद में पुलिस सभी छात्रों को और मांझी छोड़ आई। छात्रों को रोकने के लिए प्रशासन ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगा दिया था। डीसी रांची राहुल सिन्हा और एसपी रांची किशोर कौशल खुद इस पर नजर रखे हुए थे, फिर भी छात्र नहीं माने और पीछे के रास्ते से जबरन विधानसभा के समीप पहुंच गए। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि जिस जगह पर छात्र आकर प्रदर्शन कर रहे थे वह धारा 144 लगा हुआ था, वहां छात्रों की भीड़ मूवमेंट भी नहीं कर सकती थी। अगली खबर झारखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लेते हुए यह कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित डाइट और प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालयों में अब डीएलएड पाठ्यक्रम की पढ़ाई नहीं होगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी जेसीईआरटी ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया। जेसीईआरटी द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि शैक्षणिक सत्र 2023-25 से इन संस्थानों में डीएलएड कोर्स से नामांकन नहीं किया जाएगा। 2023 और 25 के सेशन में कोई भी डीएलएड का नामांकन नहीं होगा। यदि किसी संस्थान द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-25 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो उसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। वैसे प्रशिक्षु जो शैक्षणिक सत्र 2023-25 के पहले के शैक्षणिक सत्रों में प्रशिक्षु हैं, पढ़ रहे हैं, उनका शैक्षणिक सत्र खत्म होने तक पाठ्यक्रम का संचालन होता रहेगा। अब इन संस्थानों का उपयोग आवासीय एवं गैर आवासीय सेवाकालीन प्रशिक्षण, शोध कार्य एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। आपको बता दूं, राज्य में 24 डाइट और 4 प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय संचालित हैं, जिसमें वर्तमान में 15 डाइट और 3 प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालयों में डीएलएड पाठ्यक्रम की पढ़ाई हो रही थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि शिक्षा कार्यक्रम को समग्र बहुविषयीय संस्थानों में ही संचालित किया जाएगा। सभी विश्वविद्यालय व बहुविषयक संस्थान अपने यहाँ उत्कृष्ट शिक्षा विभाग का गठन करेंगे, जो अन्य विषयों के साथ बीएड कोर्स संचालित करेंगे। अगली खबर जामताड़ा से है। जामताड़ा के साइबर अपराधियों का हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि इन अपराधियों ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ही अपने साइबर ठगी का शिकार बना लिया। इन साइबर अपराधियों ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के खाते से करीब 2.5 लाख रुपए उड़ा दिए। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज और एक अन्य से ठगी के मामले में कोलकाता पुलिस ने 4 साथियों को दबोचा है। कोलकाता पुलिस ने करमाटांड़ पुलिस के साथ मिलकर सभी आरोपियों के घर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान झिलुआ गांव के शिवशंकर मंडल को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ कोलकाता ठाकुरपुर थाना में
केस दर्ज है। जबकि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस चतुर्वेदी के खाते से 2.5 लाख रुपए उड़ाने वाले तीनों आरोपियों को करमाटांड़ के मरटांड़ से शिव शंकर मंडल, मिथुन मंडल और तपन कुमार मंडल को गिरफ्तार किया है। इन तीनों आरोपियों पर कोलकाता के टालीगंज थाने में केस दर्ज किया गया है। चारों गिरफ्तार आरोपियों को ट्रांजिट डिमांड पर जामताड़ा न्यायालय में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता पुलिस अपने साथ इसे ले भी गई है। इन आरोपियों के पास से आधा दर्जन मोबाइल और दर्जन भर से ज्यादा सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। कोलकाता पुलिस ने एसआई जितेंद्र कुमार ने बताया कि इन आरोपियों ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत कई अन्य लोगों को भी अपनी ठगी का शिकार बनाया है। उन्होंने कहा इन साथीों ने बकाया बिजली बिल भुगतान करने और विभिन्न कंपनियों के ई-कॉमर्स पोर्टल पर कस्टमर केयर के तौर पर अपना नंबर डालकर तकरीबन 12 लाख रुपए से भी ज्यादा लोगों की ठगी की है। वहीं दूसरी ओर बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बहू और हाई कोर्ट के वकील से 1 लाख रुपए की ठगी के मामले में आरोपियों की तलाश में मुंबई पुलिस जामताड़ा पहुंची है। इस ठगी के मामले में थाने के नवपाड़ा में केस दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस फिलहाल इस संबंध में ज्यादा कुछ बताने से परहेज कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और यूं ही झारखंड की हर खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।